हर्लिंग आयरलैंड का कौमी खेल। हॉकी नुमा यह खेल आयरलैंड का कौमी खेल है और वहां की हर काउंटी में खेला जाता है। मौरखीन का ख्याल है कि इस खेल की तमाम इर्तिकाई मनाजिल भी आयरलैंड में ही तय होती हैं। तारीखी एतबार से हर्लिंग खासा कदीम खेल है क्योंकि इसकी इब्तदाई तारीख फील्ड हॉकी की इब्तदाई तारीख से बहुत ममासलत रखती है। दरहकीकत इब्तिदा में ये दोनों खेल एक ही थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनका फर्क ज्यादा नुमाया होता गया, हत्ता कि जदीद दौर में ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए। यह अंदाजा लगाना तो नहायत मुश्किल काम है कि हर्लिंग फील्ड हॉकी से किस जमाने में अलग होना शुरू हुआ, लेकिन आसार व कराइन से मालूम होता है कि जिस जमाने में फील्ड हॉकी का खेल इंग्लिस्तान में जदीद शक्ल इख्तियार कर रहा था, हर्लिंग का खेल आयरलैंड में खासा मकबूल हो चुका था। तारीख का हर तालिब इल्म इस हकीकत से वाकिफ है कि इंग्लिस्तान और आयरलैंड जमाने कदीम से एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। इन दोनों ममालिक में हमेशा से माशी, माशरती, नस्ली, सियासी और मजहबी चपकलिश चली आ रही है, जिसका नतीजा यह है कि आयरलैंड के लोगों ने कभी इंग्लिस्तान के तसल्लुत को दिल से कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को हमेशा नफरत की निगाह से देखा और वो अपने नस्ली शख्स को एक अलग अलग कौम का दर्जा देते रहे। इस तारीखी पसमंजर में यह मुमकिन नजर आता है कि आयरिश लोगों ने हॉकी को, जो इंग्लिस्तान का खेल है, अपनाने के बजाय खुद अपने ही मुल्क के खेल हर्लिंग को तरक्की देना पसंद किया और कामयाब हुए। हर्लिंग से आयरलैंड के लोगों को इतना लगाव है कि आज ये लोग दुनिया के जिस खित्ते में भी मौजूद हैं, वहां यह खेल खेला जाता है। रियासत मुत्तहिदा अमरीका में भी हर्लिंग की बुनियाद आयरलैंड के तारिकीन वतन के सबब पड़ी, जो 1880 और 1890 के दरमियान बड़ी तादाद में रियासत अमरीका पहुंचे थे। लेकिन अमरीका की तारीख में बाकायदा तौर पर यह खेल 1914 में शुरू हुआ है। हॉकी की तरह हर्लिंग का खेल भी दो मुखालिफ टीमों के दरमियान खेला जाता है और हर टीम 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। इनमें एक गोलकीपर, 6 बैक, 2 हाफ बैक जिन्हें मिडफील्ड भी कहा जाता है और 6 फॉरवर्ड्स होते हैं। इस खेल के ग्राउंड को फील्ड या पिच कहा जाता है, जो 160 गज लंबी और 90 गज चौड़ी होती है। पिच की चौड़ाई को 90 गज से कम करके 84 गज तक रखने की इजाजत हुआ करती है। पिच के दोनों जानिब एक एक गोल बनाया जाता है, जिसकी चौड़ाई 21 फीट और बुलंदी 16 फीट रखी जाती है और गोल पोस्टों के दरमियान 8 फीट की बुलंदी पर क्रॉस बार लगा दी जाती है। गोया मजमूई तौर पर हर्लिंग के गोल की शक्ल अंग्रेजी के हर्फ एच की मानंद होती है। इस खेल की गेंद कॉक पर ऊनी धागा लपेट कर बनाई जाती है और उसके ऊपर की जानिब घोड़े का चमड़ा चढ़ा दिया जाता है। गेंद का रंग सफेद होता है और उसको खेल की इस्तिलाह में स्लाइथर कहा जाता है। स्लाइथर का कतर 3.5 इंच होता है। जिस स्टिक से खेल खेला जाता है वो हर्ली कहलाती है और इसी मुनासबत से इस खेल को बाज़-औक़ात हर्ली का नाम भी दिया जाता है। हर्ली या स्टिक 3 फीट लंबी खमदार खपाच होती है, जिसका सिरा तकरीबन 3 इंच चौड़ा होता है। अजीब इत्तेफाक है कि हर्ली को आयरलैंड के लोग कामान भी कहते हैं। यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि आयरिश जबान में हर्ली के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज कमान किस जबान से अख्ज़ किया गया है, लेकिन सौती एतबार से यह फारसी जबान के लफ्ज कमान से मिलता है, जो खमदार और लोचदार लकड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। हॉकी की बुनियाद चूंकि कदीम फारस में पड़ी है और वहीं से यह खेल दुनिया के दूसरे खित्तों में पहुंचा है, एन मुमकिन है कि हर्ली के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज कमान भी फारसी जबान का लफ्ज हो, जो जमाना कदीम से आज तक हर्ली या स्टिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हर्लिंग में खिलाड़ी गेंद यानी स्लाइथर को हर्ली के अगले चपटे सिरे पर लेकर तेजी के साथ दौड़ते हुए खिलाड़ी की तरफ फेंकता है। इस तरह गेंद को तेजी के साथ हवा में उछालकर फेंकने को हर्ल करना कहते हैं और इसी लफ्ज से इस खेल का नाम हर्लिंग पड़ा है। हवा में आती हुई गेंद को हाथ में पकड़ा जा सकता है या उसे लात मारकर पास दिया जा सकता है, लेकिन जमीन पर गिर जाने के बाद गेंद को सिर्फ हर्ली के जरिए ही उठाया जा सकता है। हर खिलाड़ी की यह ख्वाहिश होती है कि वो गेंद को मुखालिफ गोल में फेंक दे। एक गोल करने पर टीम को 3 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर गेंद 8 फीट बुलंद बार के ऊपर से गुजर जाए तो सिर्फ 1 पॉइंट दिया जाता है। मजमूई तौर पर ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने वाली टीम फातेह करार दी जाती है। हर्लिंग के एक मैच में 30-30 मिनट के 2 वक्फे हुआ करते हैं और खेल की निगरानी रेफरी और गोल जजों के सुपुर्द होती है।